हाँ बेटा, कल हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जो फॉर्मूले पढ़े थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक मैं लिख के रखा हूं और इसके साथ साथ आज हम लोग जो है जो अपनी बोर्ड की बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये लिखिए बेटा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसमें देखो x और y जो है इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रहा है, 1/2 1/3 1/6 लेस देन 1 है। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6। So it is tan inverse 1. Tan inverse 1 5/4. सेकेंड प्रॉब्लम लिखिए, tan inverse 2 प्लस tan inverse 3। इसमें देखो बेटा x और y दोनों पॉजिटिव हैं और साथ साथ इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तो ये फॉर्मूला होता है 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 5 प्लस tan इनवर्स माइनस 1। ये किसकी वैल्यू होती है, पढ़ चुके हैं हम लोग, 5/4। सो अपना आंसर कितना आ गया, 3π/4। सो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल 3π/4। एक और लिखिए, तीसरा क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो सॉल्व करके बताओ कितना आता है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स वाई लेस देन 1 है, सो इट इज tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/7 1 माइनस 1/14, यानी tan इनवर्स 9/14 अपॉन 13/14। 14 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया इसका tan इनवर्स 9/14। ओके, और लिखिए क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी कल पढ़ा था बेटा अपन ने, 2 tan इनवर्स x, इसी से आता है। यह जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 से 1 के बीच, और 5 प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन 1। और लास्ट वाला क्या था, -5 प्लस tan इनवर्स 2x/x लेस देन -1। तीसरा फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि माइनस आ भी जाता है तो उसको हम tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस बाहर कर देंगे तो फिर हम वापस से यही फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। बराबर है। तो लास्ट वाले का काम ध्यान रखिए, पहले दो फॉर्मूले ज्यादा याद कीजिए, याद सभी होना चाहिए। 2 tan इनवर्स 1/3। फर्स्ट फॉर्म में बेटा x लेस देन 1 है, so it is tan inverse 2x upon 1 minus x square। tan inverse ये 2/3 divide 8/9, right? So it is tan inverse 2/3 into 9/8, कितना आ गया है, 3/4। तो यह आता है tan इनवर्स 3/4।
अगला क्वेश्चन लिखिए 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/4. 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/4. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। यहां से बताइए पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स ये 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन 3/4 यानी 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखो यहां पर ये tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 x इंटू वाई देखे तो ये x हो गया, ये y। x और y का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1/3 लेस देन 1 है। इसका मतलब पहला फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। So it is tan inverse 16 plus 3 19 by 8। कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अपना आंसर आ गया tan इनवर्स 19 by 8। ओके, अब कर दें। हाँ, पहले आपको बोर्ड के लिए कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है बेटा, बोर्ड की बुक से उसके बाद फिर जो है हम प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के क्वेश्चंस के लिए। लिखिए अभी प्रूव दैट tan इनवर्स बोर्ड के लिए होता है प्रूव दैट tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इक्वल π/4 प्लस x। देखिए प्रूवमेंट इसका लेफ्ट हैंड साइड है इसकी tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। tan इनवर्स इसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस tan x डिवाइड 1 माइनस tan x। और ये पता है आपको फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x का। कैसे होता है, क्लियर है सबको? ये 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और यहाँ जो 1 है उसको भी tan π/4 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। So it is π/4 प्लस x बराबर है। देखो बोर्ड की बुक में जो हम लोग साइड में कंडीशन लिखते हैं ना, तो बोर्ड की बुक में इस तरह की कंडीशन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं दिए, मतलब वो डायरेक्टली ऐसा ही आंसर लिख देते हैं, है ना। जैसा tan इनवर्स tan π/4 प्लस x, ये आंसर आ गया। बट हम जानते हैं कि ये आंसर कब होगा, जब एंगल जो है कहां पर होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो यदि आपको कंडीशन लिखना हो तो कंडीशन ये रहेंगी इसकी -π/2 से +π/2 के बीच में। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें
तो -3π/4 से π/4 के बीच होना चाहिए x, तब रहेगा अपना ये वाला आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, tan inverse root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x। tan inverse root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ये वाले क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, बोर्ड के है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये सबका यूज हमें करना होगा। पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा यही क्वेश्चन को मान लो डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, इसके पहले जो पढ़ा था हमने, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या बचा है वो π/4 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, एकदम आसानी से। ठीक है, अब बताइए इसका क्या होगा, tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। फॉर्मूला पता है बेटा अपने को, 1 माइनस cos x यानी 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, कितना आ गया वो tan स्क्वायर x/2, राइट। इट मीन्स mod of tan of x/2, राइट। यदि tan x/2 पॉजिटिव है तो यह आ जाएगा tan इनवर्स tan x/2। यदि tan x/2 पॉजिटिव है तो tan x/2 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कैसे बना के कर लेते हैं इसको, ये फर्स्ट केस हो गया आपका, है ना। tan x/2 पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में, तो x 0 से x/2 कहां रहेगा, 0 से π/2 के बीच, मतलब x कहां रहेगा 0 से पाई के बीच में, तो उस केस में आंसर x/2 आ जाएगा। ये क्लियर है बेटा, एंगल देखो, एंगल कौन सा है x/2, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, यदि थीटा 0 से π/2 के बीच में हो तो ये x/2 है, x 0 से पाई के बीच होना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया x/2 पहले केस में। और दूसरा केस क्या बन सकता है बेटा, जब tan इनवर्स tan x/2 निगेटिव हो, यदि tan x/2 निगेटिव है, राइट। tan x/2 निगेटिव कब होता है, जब x/2 माइनस π/2 से प्लस π/2 हो। वैसे इस केस में आंसर क्या रहेगा, देखो tan x/2 निगेटिव है यानी माइनस tan x/2 पॉजिटिव है ना, तो माइनस x/2 आ जाएगा, माइनस x/2, समझे कि नहीं है, ये tan ऑफ माइनस x/2, tan इनवर्स tan ऑफ माइनस x/2, और वो वैल्यू जो है ये माइनस π/2 से 0, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक रहेंगी, -π से 0, बराबर है। x/2 कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से 0, तो दो आंसर पॉसिबल है इसके। बोर्ड की बुक में बेटा ऐसा मोड लेने की जरूरत नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x/2 और आंसर x/2, बराबर है। अपने बोर्ड में इतना ही दिया हुआ है, कंडीशन के साथ नहीं दिया है, तो यही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र बोर्ड की बुक के लिए। ओके, एनसीईआरटी में कंडीशन का यूज करना होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, बोर्ड की बुक से ही पढ़ा रहा हूं अभी। लिखिए, प्रूव दैट sin इनवर्स 12/13। अगला क्वेश्चन, sin इनवर्स
12/13 plus cos inverse 4/5 cos inverse 4/5 plus tan inverse 63/16 tan inverse 63/16 वैल्यू फाइंड करना है इसकी। देखते हैं क्या आती है। कैसा क्या मेथड बताया था बेटा इसका, याद है ना? देखो एक तरीका ये भी होता है, हम इसको जो है tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लें। ओके, इससे ट्राई करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सा एंगल बनाकर। देखो ये समझा देता हूं, पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। tan इनवर्स 12/13 को a ले लिया तो 12/13 कितना आ जाएगा बेटा? sin a, ये एंगल a आ गया, यहाँ 12 इधर 13, तो पाइथागोरस से यहाँ 5 आ गया। अब इससे इसको देखकर क्लियर कर सकते हैं ना, tan a कितना होगा? 12/5 इक्वल tan a, मतलब a कितना आ गया? tan इनवर्स 12/5। ओके, ऐसा ही दूसरा देखिए, इसको b ले लेते हैं cos को, cos इनवर्स 4/5b, यानी 4/5 इक्वल cos b, तो ये 4 ये 5 तो 3। यहां से tan b कितना आ जाएगा? 3/4, यानी b इक्वल क्या आया? tan इनवर्स 3/4। समझे बेटा? इसको हमने a लिया है, इसको b लिया है, उसको कुछ नहीं लिया, वो tan इनवर्स में ऑलरेडी है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? पहला क्या था? a था sin इनवर्स 12/13, ये सब ओरली हो जाता है ना, तो sin इनवर्स 12/13, इससे tan a फाइंड किया तो a की वैल्यू कितनी मिली? tan इनवर्स 12/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 यानी b, और यहां से b को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। यहां पर फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, देखो ये था फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा कौन सा था बेटा? ये वाला। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब xy ग्रेटर देन 1 हो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। यही था ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अभी यूज किया था पीछे भी हमने, 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y। x इंटू वाई जब ग्रेटर देन 1 हो तब ये पाई एक्स्ट्रा आ जाता है, यदि एक्स वाई लेस देन 1 हो तो पाई नहीं आता, केवल इतना ही फॉर्मूला रहता है, राइट? यहाँ पर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, 12 इंटू 3 36/20, 1 से ज्यादा आ रहा है, इस कारण से क्या लिखेंगे इसको? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू y प्लस tan इनवर्स 63/16। इट इज पाई प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो गया? 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 कितना होता है? 63 डिवाइड, यह आ गया 20 माइनस 36 माइनस 16 प्लस
tan inverse 63/16। tan inverse माइनस x क्या होता है? माइनस tan inverse x, बराबर है। और ये प्लस tan inverse 63/16, ये कैंसिल हो गए आपस में, सो आंसर 5। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 8/17 प्रूव करना है। सॉरी, sin इनवर्स 8/17, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin inverse 3/5, sin inverse 3/5 इक्वल sin inverse a फाइंड करना है। बुक में प्रूडेंट दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू गिवन है, हमने उसको बदल दिया, वहां a लिख दिया है। अब आपको a फाइंड करना है, बराबर है बेटा। कैसे सॉल्व करते हैं इसके पहले बता चुका हूं उसकी मेथड, अभी जो बताया था उस तरह से कर सकते हो। देखिए, sin इनवर्स 8/17 को a ले लेते हैं, मतलब 8/17 क्या आ जाएगा? sin a, ये a हो गया, इधर 8 इधर 17, बेस कितना आ जाएगा? 15। देख लीजिए सॉल्व करके। दूसरा sin इनवर्स 3/5 को b लेते हैं, मतलब 3/5 इक्वल sin b, ये आ गया b 3/5, तो ये 4। इसको देखकर इस ट्राइंगल को आप cos a निकाल सकते हैं 15/17, और यहां से cos b फाइंड कर सकते हैं 4/5, बराबर है। अब देखो बेटा, जो गिवन है वो ऐसा है, a प्लस b इक्वल साइन इनवर्स a, मतलब a इक्वल क्या आ जाएगा? साइन ऑफ a प्लस b, राइट। फॉर्मूला रख दीजिए साइन a प्लस b का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a कितना है? 8/17, cos b 4/5 प्लस 15/17 3/5। ये इस तरह से कट नहीं करना चाहिए कभी, जैसे आप 5 से 15 कट कर दिया। इसमें क्या होता है, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना आसान हो जाता है यदि कट नहीं करते हैं। तो नीचे कितना है? 85, यहाँ पे 85 है, तो डायरेक्ट 85 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना चलता? 32 और प्लस 45, 77/85। ओके, सो a प्लस b इक्वल क्या आ गया? साइन इनवर्स 77/85। यही हमें प्रूव करना था। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 tan इनवर्स बताया, इसमें लिख लें इसको भी। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5, ये कर सकते हैं आई थिंक आप, है ना। सब tan इनवर्स में दो बार फॉर्मूले लगेंगे, लिख लो प्रैक्टिस के लिए। tan इनवर्स 1/5, अगला क्वेश्चन tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7
plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8 plus tan inverse 1/8. डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन लेकर भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से देखें तो ये और ये को जब सॉल्व करेंगे हम 1 और 1/5 1/3 को, तो कितना आता है वो 8/15 आता है ना। डायरेक्ट भी कर लेता है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, xy लेस देन 1 है बेटा, तो पाई नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा x प्लस y 1 माइनस xy। यहां पर भी वैसा ही x प्लस y 1 माइनस xy। यह गया tan इनवर्स, ऊपर कितना बेटा 12, नीचे 35 कैंसिल हो गया, इधर 11/23 यह गया, और सिंप्लीफाई होता ना 6/17 11/23। फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स 6 इंटू 23 प्लस 17 इंटू 11 187, 17 इंटू 23 17 इंटू 23 कितना होता है 5, 240, 66। सही है बेटा, चेक कर लीजिएगा एक बार। मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, ऊपर 5 आ गया पहले, फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, नीचे 5 2 3, ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो इसका आंसर मिला हमें π/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इक्वल tan इनवर्स √x इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, x बिलोंग्स टू 0,1। ये प्रूव करना है हमें। √x prove that tan inverse √x equal 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। राइट हैंड साइड लेते हैं, 1/2 cos inverse 1 minus x 1 plus x। देखो बेटा, यदि अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगा बहुत ज्यादा, है कि नहीं? क्योंकि इसमें जब सब्स्टिट्यूशन आता है तो हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। यदि इसमें हम ध्यान दो √x को tan थीटा ले लें, मतलब x को कितना ले
tan स्क्वायर थीटा। ये एक स्टेप बाद की हमें पहले सोचनी होती है। तो ये क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये बना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, cos ऑफ 2 थीटा, राइट। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा को आप 2 थीटा कब लिख सकते हो, जब 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है, तभी लिख पाते हैं ना। cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा कब होता है, जब एंगल 0 से पाई हो, मतलब थीटा जो है 0 से पाई बाई 2 हो, राइट। यानी tan थीटा मतलब tan 0 बराबर है, इधर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी। तो रूट एक्स ग्रेटर और इक्वल 0 बराबर है, यानी x की वैल्यू जब ग्रेटर और इक्वल 0 हो, उसमें और लिमिटेड कर दिया है, 0 से 1 के बीच कर दिया है, वहां पर भी पॉसिबल रहेगा, ये है कि नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा है, केवल थीटा, और थीटा यानी क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स। ये हो गया, समझ में आया। यदि पहले से ही कंडीशन लेके चला जाए तो देखो इसको इस तरह से, क्योंकि दिया था क्वेश्चन में, तो अब ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो, वही बता देता हूं। x जैसा दिया बेटा अपने को 0 से 1, इसका मतलब रूट एक्स भी 0 से 1 ही होगा, है कि नहीं। रूट एक्स यानी tan थीटा है, तो tan थीटा 0 से 1, मतलब थीटा कहां से कहां तक आ गया, 0 से पाई बाई 4, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2। अब एंगल 0 से पाई बाई 2 है, तो उसका इनवर्सिबल पॉसिबल है, राइट, तो ये आ जाएगा। गिवन कंडीशन से भी जा सकते हैं, यदि नहीं दी होती तो इसके पहले जो बताया था उस तरह से ही जाना है हमें। अगला लिखिए, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, b cos x प्लस a sin x। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कोई कंडीशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, a बाई बी tan x ग्रेटर देन -1, ये गिवन है। a बाई बी tan x ग्रेटर देन -1, इतना हमें गिवन है क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई करना है बेटा इसको, tan इनवर्स इसको b cos x से डिवाइड कर दो, बोथ साइड, डिवाइडेड बाय b cos x। क्या होगा बेटा इससे, यह आ गया a बाई बी, यहां b कैंसिल, साइन बाय cos tan x, ये b cos x कैंसिल, 1 प्लस a बाई बी tan x। यदि हम a बाई बी को tan अल्फा ले लें, a बाई बी इक्वल tan अल्फा,
कांस्टेंट नंबर है ना, उधर भी एंगल कांस्टेंट ही लिया है। क्यों लिया ये तो समझ में आ रहा होगा। यदि a बाई बी को हमने tan अल्फा ले लिया तो ये कितना हो गया बेटा, tan अल्फा माइनस tan x डिवाइड 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan x। फॉर्मूला बना tan इनवर्स tan ऑफ अल्फा माइनस x, राइट। अब ये अल्फा माइनस x के इक्वल कब होगा, tan इनवर्स tan अल्फा, tan इनवर्स tan थीटा। थीटा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू यानी अल्फा माइनस x की वैल्यू, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था वैसे, यहां देखो a बाई बी यानी tan अल्फा इंटू tan x प्लस 1 पॉजिटिव, इस नंबर को उसने पॉजिटिव दिया हुआ है कि नहीं। 1 प्लस tan अल्फा tan x पॉजिटिव है, राइट। और tan अल्फा माइनस tan x भी यदि पॉजिटिव होता है, tan अल्फा माइनस tan x भी पॉजिटिव है, तब उस केस में क्या होगा बेटा, जो हमने फॉर्मूले प्रूव किए थे ना, कौन से फॉर्मूले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले, तो वहां पर जाकर यदि आप देखेंगे तो सिचुएशन और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। उसका थोड़ा सा यूज करो, उसका डेरिवेशन देखना किस तरह से किया हुआ है, तो आई थिंक ज्यादा समझ में आ सकता है आपके। बराबर है। ये कितना आ गया, अल्फा माइनस एक्स। यदि अल्फा माइनस एक्स कहां पर हो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, राइट। यानी माइनस पाई बाई 2 एक्स माइनस पाई बाई 2, एक्स चाहिए ना अपने को, तो अल्फा का ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस अल्फा लेस देन माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो पाई बाई 2 प्लस अल्फा ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस पाई बाई 2। 10 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, tan 90 प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस कॉट अल्फा tan x, और ये माइनस कॉट अल्फा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा कितना, माइनस कॉट अल्फा सही है। कॉट ऑफ tan 90 माइनस अल्फा जो होता है कॉट अल्फा होता है, और यहाँ अल्फा माइनस 90 है इसलिए माइनस कॉट अल्फा होगा, राइट। किसी एक साइड को देखें तो माइनस tan अल्फा ग्रेटर देन माइनस tan x। tan जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x इक्वल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है tan, इंक्रीजिंग होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी आती है, डिक्रीज होती है ना, पहले tan 90 इंफिनिटी होता है। तो केवल कितना पोर्शन लीजिए इसका, बराबर है। यहां से क्या मिलेगा बेटा अपने को, इस पोर्शन में, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है अभी, देखो यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, जिसे ऐसा देखो बेटा, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं फिर बाद में डिटेल बताऊंगा। यदि x1 लेस देन x2 है, बराबर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग होता है, तो इसका रिजल्ट होगा साइन x1 लेस देन साइन x2। कॉस डिक्रीजिंग होता है तो इसका रिजल्ट cos x1 ग्रेटर देन cos x2, उल्टा हो जाता है। साइन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में एज इट इज रहता है, डिक्रीजिंग में रिवर्स हो जाता है, बराबर है। तो tan जो होता है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना, पाई बाई 2 से ज्यादा हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना।
मतलब 10 पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये कंप्लीटली आप बाद में भी समझ सकते हो, लेस देन 10x। 1090 प्लस अल्फा क्या होता है? माइनस कॉट अल्फा, लेस देन 10x। कॉट अल्फा कितना है? 10 अल्फा a बाई बी है, तो ये b बाई a लेस देन 10x, मतलब a बाई बी 10x ग्रेटर देन -1, जो गिवन था आपने। यानी इसका आंसर कितना आ गया? अल्फा माइनस एक्स। समझ में आया ये इधर वाला क्वेश्चन? अल्फा किसको लिया था बेटा आपने? tan इनवर्स a बाई बी को। तो आंसर क्या आया फाइनली इसका? tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/4 sin inverse 1/3। 9/4 sin inverse 1/3 plus 9/4 sin inverse 2√2/3। 2√2/3 कैलकुलेट करना है आपको, ये कितना आता है? देखिए 9/4 कॉमन ले लेते हैं इससे। साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2/3। साइन इनवर्स 1/3 को a ले लेता हूं। 1/3 इक्वल a, यानी 1/3 कितना आ जाएगा बेटा? साइन a। ये a आ गया, ये 1, ये 3, ये कितना आ गया? √8। √8 मतलब 2√2, बराबर है? ये √8 आ गया 2√2, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। फिर cos इनवर्स cos a की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2/3। देखो कैसे डायरेक्ट हुआ। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं? ये a था ना, इसको हमने a लिया था, और a की जगह ये लिख दो cos इनवर्स 2√2/3। क्या मिलेगा इससे अपने को? समझे नहीं? फॉर्मूला है ना ये, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है। इस दोनों एंगल सेम आ गए यहां पर, तो कितना हो गया आंसर? 9π/8। 9π/8 आ गया। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan inverse root of 1 plus x next question, prove that tan inverse root of 1 plus x root of 1 minus x root of 1 plus x plus root of 1 minus x equal π/4 minus 1/2 cos inverse x। π/4 minus 1/2 cos inverse x, ये हमें प्रूव करना है। कंडीशन गिवन है बेटा इसमें, when x lies between -1/√2 से 1, x -1/√2 से 1। देखो इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल cos थीटा ले लेते हैं। क्यों cos थीटा लिया बेटा इसमें? क्योंकि हमें 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा दोनों के फॉर्मूले पता है। यहाँ 1 प्लस cos थीटा भी है, 1 माइनस cos थीटा भी है, बराबर है? कंडीशन भी देख ही लेते हैं आपके साथ। ये cos थीटा -1/√2 से 1
बराबर है -1/√2 से 1, तो एंगल कहां से कहां तक आ जाएगा? देखो cos थीटा यदि -1/√2 से 1 है, -1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 3/4 की, 3π/4 है ना, और 1 0, यानी एंगल कहां से कहां तक है? 0 से 3π/4 तक। समझ गए ना बेटा? रिवर्स को क्या समझ में आया? ये cos जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें जब cos हटाते हैं या cos जोड़ते हैं तो ये रिवर्स कर देता है। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो एज इट इज रखेगा। यदि यहाँ साइन होता तो ये सबके साइन सेम रखता, cos बदल देता है। इसका डिटेल बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आगे जाके। बताया था पहले भी, सब मिक्स्ड है। ये कितना आ गया? √1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा कितना होता है? 2 cos² θ/2, ये 2 sin² θ/2, 2 cos² θ/2, 2 sin² θ/2। θ/2 कितना है यहाँ पर? 3π/8 θ/2 0, 2 से डिवाइड करने, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया θ/2। √2 को कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, ये cos θ/2 - sin θ/2, cos θ/2 + sin θ/2। आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसी टाइप का। इसको cos θ/2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा? 1 - 10 1 + 10। ये डायरेक्ट फार्मूला है, याद होना चाहिए सबको। इसका फार्मूला होता है 10π/4 - θ/2 का, बराबर है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? π/4 - θ/2 का, वो देख लो। θ/2 तो है अपने पास, π/4 माइनस करना है ना, 3π/8 लेस और इक्वल π/4 - 3/2 π/4 - 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है? 8 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 3 -π/8। सही है? सही है बेटा? ये cos की 10 की रेंज में आ रहा है एंगल। 10 की रेंज कितनी होती है एंगल की? -π/2 से +π/2, तो ऑब्वियस उस रेंज में है, यानी इसको लिख सकते हैं हम π/4 - θ/2। समझ में आया है? π/4 - θ/2। यदि ये सब हमें नहीं दिया होता, इधर जो दिया है ना ये वाला, तो बताता हूं क्वेश्चन फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया π/4 - θ/2। ट्रू हो गया बेटा ये उसे ना। अब ऐसा हम कब लिख सकते हैं? यदि वो नहीं दिया रहता, उस केस में बता रहा हूं बेटा, है ना। ये दिया हुआ है तो ठीक है, यदि ये नहीं दिया रहा है तब फिर हम कैसे जाएंगे? ऐसा हम कब लिख सकते हैं? जब π/4 - θ/2 कहां पर हो? -π/2 से +π/2 के बीच में हो। इसका ट्रांसफर करेंगे तो -3π/4 से π/4 के बीच में हो, राइट? यानी ये 2 लेके आ जाओ, तो
तो कितना जाएगा 3π/2 और इधर π/2 -π/2 ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई बराबर है और माइनस से भी मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -π/2 से 3π/2 के बीच में। तो इन वैल्यूज के लिए जो है इसको हम tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2 को ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है। और इसका कॉस निकाल लीजिए, इसका कॉस कहां से कहां तक आता है वो चेक कर लीजिए, है ना। तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर, π/4 माइनस 1/2 थीटा, थीटा कितना है, कॉस इनवर्स x।